नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। प्रदेश में इस वक्त अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ किसानों के मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। किसान नेता किसानों को सतर्क रहने की हिदायत दे रहे हैं। वहीं अनाज मंडियों में किसान भी अपनी परेशानियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं गेट पास की दिक्कत है तो कहीं आड़तियों की तरफ से बारदाना न होने का हवाला दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, तो गेहूं की फसल के भुगतान को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा है कि किसानों के खाते में सीधी पेमेंट करना सरकार की चाल है। गुरनाम चढ़ूनी ने किसानों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। इस बार सरकार ने गेहूं की पेमेंट डायरेक्ट किसान के खाते में भेजनी शुरू कर दी है और बहुत से किसान बहुत खुश हैं कि ठीक है, हमारे खाते में सीधी आएगी। बहुत से किसान के मन में शायद ये भी होगा, कुछ किसान बीच में से होते हैं कि जो आड़तियों के पैसे देने हैं या कहीं खुश है इस बात से कि हमारी पेमेंट डायरेक्ट आएगी। लेकिन साथियों, सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है और उसी के तहत मेरे को लगता है कि इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट का प्रोग्राम बनाया है कि किसान की जो पेमेंट होगी उसके खाते से उसके लोन के पैसे काट लिए जाएंगे। वहीं मंडियों में किसान अब अपनी फसल लेकर पहुंच रही हैं, लेकिन कई जगहों से किसानों को परेशानी की खबरें भी सामने आ रही हैं। महम अनाज मंडी के बाहर उस वक्त बवाल हो गया जब किसानों के ट्रैक्टर रोक दिए गए और मंडी प्रशासन ने गेट पर ताला जड़ दिया। इससे गुस्साए किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मंडी प्रशासन की तरफ से पहले कहा गया था कि किसान गेट पास के लिए खुद समय तय करेगा और उसके बाद अपनी फसल को मंडी में लेकर आएगा। तो यूं था, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहा कद्दे लाओ, अपना गेट पास कटाओ और मंडी में अपने गेहूं डाल जाओ। आज ना तो क्यों सूचना दी गई, ना किसी किसान द्वारा कोई मैसेज गया। और बिला जो 120 किसान हैं जो जिनके पास मैसेज गए हैं उनकी वो होगी। ये भाई 2000 रुपये ट्राली का किराया लग गई है, उल्टे करा ले जाए तारेंगे, जब फिर मैसेज आओगा फिर उल्टे आड़ ले आऊंगे। जब फसल लेकर ली मंडी जमींदार की होगी, कानून नदी नियम वो मंडी कानून आया था जो छोटू राम ने बनाया था, तो मंडी तो जमींदार की है। हमने आड़ भीतर क्यों नहीं गिरने दे रहे भाई। अगर सूचना दिए किसानों को पहले तो ये कही गए बिना मैसेज जिस दिन क्यों निकले उसी दिन आ जाओ, फिर बिना सूचना दिए एकदम ये कर दिया कि जिसका मैसेज आ रहा है वही आ हुआ। क्या किसानों को इस बारे में सूचना नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं दी गई। तो अब क्या? तो ये था कि किसानों को 2 दिन पहले सूचना देनी चाहिए थी, वो अपने हिसाब से करते। फिर तो मैंने तो मंडी एसोसिएशन प्रेसिडेंट को बोल दिया था, जो मेन मंडी का प्रधान है उसको कल ही बोल दिया था। जो ही हमारे पास मैसेज आया सरकार की तरफ से, तो मैंने मंडी प्रधान को बोल दिया था भाई आप अपने किसानों को ये मैसेज भिजवाओ, भाई कल वही किसान मंडी के अंदर प्रवेश करे जिसका शेड्यूल में नाम है। इंद्री अनाज मंडी के बाहर भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। अनाज मंडी में उठान और गेट पास की समस्या को लेकर किसानों ने करनाल लाडवा रोड पर जाम लगा दिया और नारेबाजी करने लगे। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा सिरसा अनाज मंडी में फसल की खरीद नहीं होने से किसान परेशान हैं। बारदाने की कमी, बोली नहीं होना किसानों के लिए सिर दर्द बन गया है। फसल बिक्री के लिए मैसेज मिलने के बाद किसान गेहूं लेकर मंडी में पहुंच रहा है, लेकिन खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि आड़ती उन्हें बारदाना नहीं होने की बात कहता है तो मार्केट कमेटी में अधिकारी सुनवाई नहीं करते। कल दे से आए मैं 3 बजे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। की परेशानी आ गई है, कोई हिसाब नहीं। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਜ 5-5 दिन हो गए ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ करे तो ਇੱਥੇ करे। व्यवस्था कुछ नहीं है जी। आड़ती से बात करते हैं तो कहते हैं बारदाना नहीं आ रहा। कभी टोकन का चक्कर डाल देते हैं, कभी किसी तरह माले पल्ला गाड़ रहे हैं। जाहिर है आड़तियों की हड़ताल के चलते किसानों को अपनी फसल बेचने में काफी परेशानी आई और किसान नेता अभी भी सरकार की भुगतान नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कई जिलों के अनाज मंडियों में भी किसान अभी तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहा। हालांकि सरकार का वादा है कि किसानों की फसल का एक एक दाना सरकार खरीदेगी और किसानों को भुगतान भी तय समय सीमा के भीतर ही किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश की तमाम अनाज मंडियों का दौरा किया है। अनाज मंडियों में पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि फसल खरीद को लेकर मंडी में किसान खुश हैं। जेपी दलाल का कहना है कि इस बार सरसों की बंपर खरीद हो रही है और किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिल रहा है। भिवानी में उनसे बात की हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने, सुनिए। क्या इनपुट बाहर निकल कर आया है? अगर दौरों की बात करें, दौरा कार्यक्रम जो आपके थे लगातार, चाहे गुरुग्राम की बात करें, बाडड़ा की बात करें, दूसरे तमाम इलाकों की बात करें, क्या इनपुट बाहर है? कल पूरा दिन 5 जिलों की 8 मंडियों में मैंने लगाया और जो खरीद की व्यवस्था थी, किसानों के लिए सुविधा थी, व्यापारी भाइयों को कोई दिक्कत थी, जगह जगह जाकर उनकी बातें सुने और कोई जो तात्कालिक जिस समस्या का समाधान हो सकता था अधिकारियों को बोलकर वो समाधान किया। और खुशी की बात यह है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ भाव जो है सरसों का है, 5500 से ऊपर सरसों बिक्री है, जबकि 450 रुपये का एमएसपी है। किसान बहुत खुश है। हमारी सरकार की परचेज तो इसमें कोई नहीं हुई क्योंकि इतना नीचे भाव आया नहीं हमारा जो एमएसपी का था, लेकिन व्यापारियों ने, मिल वालों ने अच्छा भाव देकर ये फसल खरीदी है। गेहूं की आवक भी अच्छी आवक है। पूरे हरियाणा का कल का आंकड़ा यह था कि हफ्ता 10 दिन के अंदर ही लगभग 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं आ गई। और हमने बाई इन्विटेशन फार्मर्स को बुलाया था, लेकिन कुछ किसान भाइयों ने, कुछ संगठनों ने एतराज़ किया कि हमें छूट दे दी जाए। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 18 मंडियां हमारी एकदम से 2 दिन के अंदर सारा अनाज उठा लेके आए और वो मंडियां पूरी भर गई। तो एक दिन के लिए उन मंडियों को रोका गया है और अब किसान भाइयों से हमारी प्रार्थना है कि थोड़ा सा सहयोग करें। ऐसा मंडियां अगर भर जाएंगी, गेट पे लाइन लगेगी तो आपको ही दिक्कत होगी। हम उठाने की व्यवस्था को पूरा तेज कर रहे हैं। बावजूद इसके किसान समझने को तैयार क्यों नहीं है सर? जब इतना एमएसपी से ज़्यादा जो फसलें बिक रही हैं, इसके बावजूद किसान आंदोलन लगातार 4 महीने से जारी है। साथ ही साथ जिस तरह से अभी भी अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि एमएसपी का जो है कानून लाया जाना चाहिए। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ किसान अपने मंडियों में व्यस्त है, खेतों में व्यस्त है और आंदोलनकारी एक अलग वर्ग है। आंदोलनकारी की जो आंदोलन है उसमें उनका राजनीतिक हेतु लगता है और खासकर जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस समर्थित हैं, उनकी तो उन्होंने भ्रम फैलाया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे, सरकार टूट जाएगी। उन्होंने भ्रम फैलाया था कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे, धरती बिक जाएगी। अब ये एमएसपी भी चल रहा है, मंडियां भी चल रही हैं और किसी का एक इंच जमीन भी नहीं गई। जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनका सत्ता प्राप्ति का हेतु है। वहीं जाखल के राशन डिपो पर गरीबों को बदबूदार गेहूं बांटा गया। कई लोगों ने बदबूदार गेहूं को लेने से इनकार भी कर दिया, लेकिन वहीं बहुत ज्यादा गरीब वर्ग के लोग इस राशन को लेने के लिए मजबूर भी दिखे। उपभोक्ताओं ने बताया कि गेहूं को जांच करने पर पता चलता है कि ये पूरी तरह से सूखा हुआ नहीं है, इसमें नमी की मात्रा ज्यादा है, जिससे गेहूं में बदबू आ रही है, जो खाने लायक भी नहीं है। लोगों ने कहा कि अगर वो इस गेहूं को अपने घरों पर ले जाते हैं, अपने बच्चों, परिवार को खिलाते हैं तो बीमारियों का खतरा है। राशन डिपो धारकों का कहना है कि इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि जो माल पीछे से उन्हें भेजा गया है उसी की सप्लाई की जा रही है। जो गेहूं लेने आए हो, किस तरह का गेहूं है? इसमें तो जी स्मेल मारती है, बच्चे खराब बीमार हो जाएंगे खराब गेहूं खा के। तो आपको डिपो वाले ने क्या कहा है? डिपो वाले तो कह रहे हैं अभी खराब आ रही है, आपकी मर्जी है, तो हम ले नहीं रही। वैसे लोग कह रहे हैं कि इसमें स्मेल मार रही है और इसमें काला दाना है बीच में। अच्छा, कनक के जो लोग कह रहे हैं कि हमें उसे पसंद नहीं है, अच्छी कनक बिकनी चाहिए। तो ये गेहूं कहाँ से आई है? सर टोहाना से आई है, वेयर हाउस का माल है। तो आप अब किस तरह आवंटन कर रहे हैं? सर हम तो कह रहे हैं कि आप पसंद करके कोई भी कट्टा देख लो, आप पसंद है तो ले जाओ, नहीं तो आपकी मर्जी। रतिया में डिपो होल्डर्स के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल ये नाराजगी इस वजह से है क्योंकि हैफेड की तरफ से डिपो होल्डर्स को जो गेहूं के कट्टे दिए जाते हैं वो ज्यादा वजन के सप्लाई हो रहे हैं। यूनियन के सदस्यों का आरोप है कि उन्हें डिपो पर देने के लिए जो गेहूं के कट्टे दिए जाते हैं उसका वजन 52 किलो के हिसाब से दिया जाता है, जबकि अनाज मंडी में भर्ती 50 किलो की होती है। यूनियन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि गेहूं वितरित करते समय हर कट्टों में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसको लेकर डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों ने फतेहाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त को एक शिकायत पत्र भी सौंपा है। गेहूं के कट्टे के वजन को लेकर यहां पर विवाद हुआ है, हालांकि अधिकारी आरोपों को गलत बता रहे हैं।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਘਟ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜੀ 18-19 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 17-18 ਦੇ ਰਹੇ जी। की कह रहे ने? कह रहे ये ऐसे ही मिलेगा। मंडी में अब गेहूँ तोल रही है 50 किलो तोल रहे हैं और यहाँ 52 किलो 200 ग्राम की एवरेज उतर रही है। जो हम कार्ड धारकों को देते हैं, किसी को 15 किलो, किसी को 20 किलो, किसी को 25 किलो, हमारे 2 क्विंटल कभी 3 क्विंटल कभी 1.5 क्विंटल घट जाती है। लॉन्ग स्टोरेज होगी, 3 साल होगी इसकी स्टोरेज को। 2018 का स्टॉक है, वो इसमें ऑटोमेटिक रबी की क्रॉप है, ये गेन करती है, वो गेन है इसमें। सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बैसाखी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। विश्वविद्यालय को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। सीएम ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 1857 की महान क्रांति पर बने एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। सीएम के साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर भी मौजूद रहे। खबरें लगातार जारी हैं, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से एक बड़ा हमला पंजाब सरकार पर बोला गया, जहां पर आड़तियों को जो सरकार की तरफ से ब्लैंक चेक दिए गए, इसको लेकर बीजेपी के नेता हमलावर हैं। क्या कहा सुनिए। बड़ा हमला पंजाब की अमरिंदर सरकार पर बोला। दरअसल आड़तियों को लेकर यहां पर विवाद पंजाब में भी इसी तरह से हुआ था। आड़तियों ने वहां पर भी हड़ताल किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद आड़तियों के साथ वहां पर चर्चा की थी और अब ब्लैंक चेक को लेकर विवाद खड़ा होता हुआ दिख रहा है। सुनिए। इस बार जो है हरियाणा सरकार ने अपने किसानों को सीधा पैसा देने का खाते में जो फैसला किया है, ये एक ऐतिहासिक कदम है। इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। किसान का जो शोषण होता है वो बंद हो जाएगा। और पंजाब में अगर ऐसा हो रहा है कि ब्लैंक चेक ले रहे हैं तो किसानों के साथ ही जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेन देन है वो दबाव में नहीं होना चाहिए। और हरियाणा की तरह पंजाब को भी चाहिए कि पूरा पैसा उनके किसानों के खाते में डाले। लेकिन हमारे जैसे नेता हैं किसानों के, चड्ढूनी जी आज उनका बयान में देख रहा था, उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि पेमेंट जो है किसान के अनाज की आड़ती को दे, और वो किसानों के नेता बनने का स्वांग करते हैं और पैसा कहते हैं आड़ती को दे। ये सरासर गलत है। जिसकी फसल उसका पैसा, आड़त का पैसा आड़ती को मिलना चाहिए और फसल का पैसा किसान को मिलना चाहिए। बढ़ते कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोरोना से जुड़े कई आंकड़ों को देश के सामने रखा। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोरोना का रिकवरी रेट 89.51% है। 53 जिलों में 53 केंद्रीय टीमें मौजूद हैं और इसके अलावा वैक्सीनेशन के बारे में भी बताया गया। और इस बार भी अगर स्ट्रेटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया तो अच्छी परिणाम भी सामने आएंगे, दावा भी किया गया है। सुनिए। वेस्टेज को मिला दें और कंजम्पशन को देखें तो राज्यों ने 11 करोड़ 43 लाख डोजेज का इस्तेमाल किया। वेस्टेज और कंजम्पशन को मिलाने के बाद राज्यों के पास आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये 11 बजे के आंकड़े हैं, राज्यों के पास जो उपलब्धता है अनयूटिलाइज्ड डोजेज अवेलेबल विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसकी संख्या 1,67,20,000 से अधिक। बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि एक तीसरा वैक्सीन हमारे देश में अब इमरजेंसी यूज के लिए आगे आ गया है। ये स्पुतनिक वैक्सीन है। भारत और रशिया की, रूस की मिलीजुली कोलैबोरेशन है। ये बहुत मेहनत के साथ इस वैक्सीन के सिस्टमैटिक स्टडी करते करते अच्छे तरीके से इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ। पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया। ट्रायल में गए, महीनों से ये मेहनत हो रही है। ट्रायल के रिजल्ट्स देखे गए और जो डेटा हमारे देश का है उसको बाहर के देशों के डेटा के साथ मिला के 28-30 हजार के करीब जो पेशेंट का डेटा है उसको लेके जो फैसला किया गया है वो आपको मालूम है। हमारा बार बार राज्यों को यही परामर्श है कि कोई कारण नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी को पुनः
अगर हम एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को न मिले। और आखिरकार हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रदेश में हर रोज हजारों की संख्या में केसेस सामने आए। ऐसे में सरकार ने रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए आदेश जारी किया कर्फ्यू का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया। उनकी नजर में इस नाम से लोगों में जागरूकता आएगी। उन्हें याद रहेगा कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। 8 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से पुलिस ने सख्ती बरती, किस तरह से कई जिलों में खुद ही लोगों ने जागरूकता दिखाते हुए नाइट कर्फ्यू का पालन किया, और जहां पर पालन नहीं हुआ वहां पर पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लोगों को समझाया है, लोगों से गुजारिश की, और कुछ जगहों पर चालान काटने की तस्वीरें भी सामने आई। चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।